चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको सारी सीक्रेट ट्रिक्स मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले एक सेटिंग जिसको ऑन करके हम लोग पिंग इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। अरे भाई, हेडशॉट तभी मारोगे ना जब पिंग 999 नहीं होगा। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए जाना है गेम सेटिंग्स में, फिर नेटवर्क में और ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग को ऑन कर देना है, जिससे गेम प्ले करने के टाइम पे आपको स्टेबल नेटवर्क मिलता रहे। और इस सेटिंग को ऑन करने के बाद हर बार डेटा और वाईफाई को गेम के बीच में स्विच भी नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड सेटिंग को ऑन करके आप प्लेयर की लोकेशन पता कर सकते हो। तो मैं कोई कैरेक्टर या यूएवी की बात नहीं कर रहा, ये एक प्रॉपर सेटिंग है जिससे हम लोकेशन पता कर सकते हैं। इस सेटिंग को ऑन करने के लिए जाना है डिस्प्ले सेटिंग में और स्क्रॉल करके गन शॉट्स अलर्ट को ऑन करना है, जिससे जब प्लेयर्स फायर करेंगे तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन पता चलेगी कि फायर किस साइड से आया है, जिससे फाइट के बीच में आप डिफेंस और अटैक सही से कर पाओगे। वैसे गेम में एक और सेटिंग है जो प्लेयर को फाइंड करने के लिए यूज होती है। इस सेटिंग को ऑन करने के लिए जाना है वाइब्रेशन में, फिर साउंड विजुअलाइजेशन को ऑन करके फुट स्टेप्स को भी ऑन करना है। इस सेटिंग से आपका फोन वाइब्रेट होने लगेगा जब एनिमी आपके पास मूवमेंट करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, वाइब्रेशन में फुट स्टेप्स को छोड़कर सारी सेटिंग्स ऑफ रखना है। तो चलो, अब पिंग इशू भी सॉल्व हो गया है और प्लेयर की लोकेशन भी पता कर ली। अब बारी है हेडशॉट मारने की, लेकिन उसके लिए बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी भी पता होनी चाहिए। तो मैं आपकी डिवाइस की रैम के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ। आप वीडियो पॉज करके अपने डिवाइस के लिए सेंसिटिविटी लगा लेना। नेक्स्ट है बेस्ट फायर बटन साइज। बहुत सारे प्लेयर्स को लगता है कि फायर बटन साइज पे डिपेंड करता है हेडशॉट लगना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि फायर बटन साइज की एक रेंज है, उसके अंदर ही आपको फायर बटन का साइज रखना चाहिए, क्योंकि अगर फायर बटन को बड़ा रखेंगे तो फाइट के बीच में एक्सीडेंटली फायर बटन टच होगा और मूवमेंट करने के लिए आपकी स्क्रीन पे स्पेस भी कम बचेगा। इसीलिए फायर बटन साइज को 30 से 50% तक ही रख सकते हो। हाँ, लेकिन हेडशॉट मारने के लिए फायर बटन की पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो आपको कस्टम एचयूडी में जाना है और फायर बटन को डिफॉल्ट लोकेशन से हटाकर इस तरह से प्लेस करना है, जिससे फायर बटन को ड्रैग करने के लिए स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हेडशॉट्स भी ज्यादा लगेंगे। नेक्स्ट है परफेक्ट हेडशॉट ट्रिक। चलो, हेडशॉट मारने की सिंपल और बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। आपको कस्टम एचयूडी में जाना है और ये 3 बटन्स को इस तरह से सेट कर लेना है। फिर ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर 1 टैप वाली गन लेना है और एम को चेस्ट पे रखने के बाद ड्रैग करना है। सबसे पहले फायर बटन को 10 टाइम्स फर्स्ट बटन तक ड्रैग करना है। अगर हेडशॉट 7 बार लगते हैं तो आपको फायर